सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए क्यों लग जाती है डूम स्क्रोलिंग की आदत और इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए बच्चों को फोन की लत लगने से कैसे बचा सकते हैं। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए क्या ब्लैक कॉफी पीने से फैटी लिवर पूरी तरह ठीक हो सकता है। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। सुबह आँख खुली नहीं कि आपने अपना फोन उठा लिया और स्क्रॉल करना शुरू। स्क्रॉल करते करते 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। टॉयलेट सीट पर बैठे तो स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, भूल ही गए कि आखिर किस काम के लिए बैठे थे। रात में सोने से पहले रील्स देखना शुरू किया, आधी रात बीत गई लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही। रील्स देखने की ऐसी लत लग चुकी है हमें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर वक्त ऐसा कंटेंट देखते सुनते हैं जो उन्हें विचलित करता है, परेशान करता है। इससे उनका जो स्ट्रेस है वो बढ़ता है, बेचैनी होती है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाते। जानते इस आदत को क्या कहते हैं? डूम स्क्रोलिंग। यहाँ डूम का मतलब है बर्बादी और स्क्रोलिंग का मतलब है स्क्रीन चलाना। डूम स्क्रोलिंग में हम लगातार नेगेटिव, डराने या परेशान करने वाली चीज़ें देखते हैं और स्क्रोल करते रहते हैं। इससे होता है तनाव, बहुत ज़्यादा तनाव, और आजकल ये बहुत ही आम आदत बन गई है। पर भला किसी को नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव कंटेंट देखने की आदत कैसे लग सकती है, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि ये डूम स्क्रोलिंग क्या है, लोगों को इसकी आदत क्यों लग जाती है, डूम स्क्रोलिंग से मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और इसकी आदत कैसे छुड़ा सकते हैं। सुनिए। डूम स्क्रोलिंग एक एक्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर जहां पर हम अपने गैजेट्स को उठाते हैं और स्क्रीन टाइम एक्सेसिव यूज करते हुए इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया, इंटरनेट के ओवर कंजम्पशन करते हैं और हम चीजों को वहां पर स्क्रोल करते रहते हैं। इसे कहते हैं डूम स्क्रोलिंग। गैजेट्स हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा ही नहीं, हमारे बॉडी का एक्सटेंशन बन चुके हैं। हर स्पेस में हमारे लिए आसान होता है गैजेट्स को अपने पास रखना और गैजेट के माध्यम से हम चीजों से जुड़े रहते हैं। सो पहली चीज कि गैजेट्स का प्रेजेंस रहना हमारी लाइफ में 24/7 एक सेंस ऑफ ईज एंड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस है कि हम जब जो चीज इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं हमें वो मिल जाती है। सो परवेजिव प्रेजेंस ऑफ गैजेट्स। सेकंड, हमारी नीड कि हम चीजों से कनेक्टेड रहें, चाहे वो न्यूज हो या सोशल मीडिया पे लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अलग अलग कंटेंट हो। इन चीजों से कनेक्टेड रहने के लिए हम इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम चीजों के बारे में अवेयर रहें और इन चीजों को हम शेयर करें, हम चीजों को डिस्कस करें। ये एक नीड है जो हमें कहीं ना कहीं इन चीजों से हुक्ड ऑन रखता है, हमारे स्क्रीन से हमें हुक्ड ऑन रखता है। तीसरी चीज, हैबिट बन चुकी है। चाहे हम बोर हो रहे हों या हमें लग रहा है कि हमें एज अ डिस्ट्रैक्शन हम क्या करें। सो फोन्स, गैजेट्स हमारे एक सेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी बन चुके हैं। चौथा, कभी कभार हम इसको यूज करते हैं एज अ मीन्स ऑफ कोपिंग एज वेल। यू मे नॉट बी फीलिंग गुड, आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा, आप कुछ हंसी मजाक का देखना चाहते हैं या आपकी कोई मनपसंद की चीज जो है वो आप देखना चाहते हैं, तो आप फोन उठाते हैं और घंटों उस पर स्क्रोल करते रहते हैं। घंटों एक्सेसिव टाइम हम अपनी स्क्रीन पे जब बिताते हैं तो हमने एक टर्म सुना है, ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट होता है जहां पर मेंटल फिटीग हम महसूस करते हैं। हम कई देर तक चीजों के बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पर इसका इफेक्ट हमारे कॉग्निटिव सेंस पे आता है जहां पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड, विजुअल सेंसरी ओवरलोड जो है हम महसूस करना शुरू करते हैं एंड दैट लीड्स टू फिटीग। दूसरा, जहां पर हम ये समझ रहे हैं कि मूड को चेंज करने के लिए भी हम सोशल मीडिया कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, वहां पर ये भी समझना जरूरी है कि जब हम वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें नेगेटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी का हमारे इमोशंस पे इम्पैक्ट आता है। सो हम जितना वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को, न्यूज को या कंटेंट को कंज्यूम करते हैं उतना हम एक नेगेटिव मूड स्पेस में भी जाते हैं। तीसरा, कन्फर्मेशन बायस। जो हम चीज को बिलीव करते हैं हम उसी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ताकि हम अपने बिलीव्स को कंफर्म कर सके कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है। एंड दैट ऑफन लीड्स टू एको चेम्बर्स।
which can actually make us be less aware of things. 5वां, हम ये देखते हैं कि कंपैरिजन हम करते हैं चीजों के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में. सो एक रिलेटिव डेप्रीवेशन भी हम कभी महसूस कर सकते हैं कि जो हम चीजें ऑनलाइन स्पेस में देख रहे हैं वहां पर वो कितनी अच्छी लगती हैं. सो देयर इज अ परसेप्टिव सेंस दैट वी गेट ऑफ चीजें वहां पर कितनी अच्छी हैं, और एक कंपैरिजन अबाउट व्हाट माय लाइफ इज अबाउट, एंड वो चीजें भी हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर सकती हैं. 6th, स्लीप भी हमारा इफेक्ट होता है. हमें पता है कि सोने से पहले हमारी आदत बन जाती है, हमारी टेंडेंसी रहती है चीजों को स्क्रॉल करने की, और हमें नहीं पता चलता कितना समय निकल जाता है, एंड इट इफेक्ट्स आवर स्लीप. पहली चीज, कॉन्शियस एफर्ट. हमें पता है कि डूम स्क्रॉलिंग हमारे लिए सही नहीं है. हमें पता है कि हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं अपने गैजेट्स का. हमें एक कॉन्शियस एफर्ट करना ही पड़ेगा कि हम अपने आप को रीट्रेन कर सकें, हम अपनी आदत को बदल सकें. सो आप जब जो काम कर रहे हैं, चाहे आप रीड कर रहे हैं, चाहे आप अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इंश्योर करें कि उस टाइम पे गैजेट्स वहां पे ना हो, क्योंकि अदरवाइज आपका ध्यान, आपका अटेंशन, आपकी क्यूरियोसिटी, आपका इंटरेस्ट, जो चीज आप कर रहे हैं उससे ना रह के डिस्ट्रैक्टेड रहता है. दूसरी चीज, रीट्रेनिंग, अटेंशन रीट्रेनिंग, माने कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रखें कि जब मैं ये जो चीज कर रहा हूं मुझे ये गैजेट्स अपने से अलग रखना ही रखना है, और इस टाइम पे हमारी सेंस ऑफ अर्ज और या इम्पल्स अगर आए तो उसको हमने डिले और कंट्रोल करना है. तीसरी चीज, डिजिटल डिटॉक्स. ये दोनों चीजें हमें डिजिटल डिटॉक्स में हेल्प करेंगी, पर डिजिटल डिटॉक्स एज अ मीन्स कि मैंने इतने टाइम दिन का गैजेट यूज नहीं करना, वो चीज अगर हम अपने रूटीन में लेकर आएंगे तो हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहिए, और वो हमारे लिए जरूरी है. चौथी चीज, जब आप सो रहे हो उससे पहले फोन को ना यूज करते हुए थोड़ा रीड करें, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें, और एक टाइम फ्रेम रखें कि 45 मिनट्स टू हाफ एन आवर बिफोर योर स्लीप आप स्क्रीन टाइम ना करें. इसके अलावा बहुत जरूरी है कि हम ये जानते हुए भी हम नहीं कर पाते, वो इसलिए है क्योंकि हमारा एक इम्पल्स रहता है, हमारी एक हैबिट बन चुकी है, और उस चीज को हम तभी बदल सकते हैं जब हम अपने लिए एक कॉन्शियस एफर्ट करें कि हम डूम स्क्रॉलिंग को रोकें. इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया ऐप्स पर आप टाइम लिमिट फिक्स कर सकते हैं. जैसे ही वो टाइम पूरा होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब भाई ऐप बंद कर दो, और तब आपको कंट्रोल करते हुए वो ऐप बंद करनी पड़ेगी. साथ ही खुद को ऐसे काम में बिजी रखिए जिसमें स्क्रीन की ज़रूरत ना पड़ती हो. ऐसे आप डूम स्क्रॉलिंग की आदत छुड़ा सकते हैं. अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात. गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी, यहाँ 3 से 4 फरवरी की दरमियानी रात 3 नाबालिग बहनों ने अपनी जान दे दी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों बहनें कोरियन कल्चर और कोरियन ड्रामा की दीवानी थी, जिसके चलते उनके पिता ने उनका मोबाइल छीन लिया था. इसके बाद तीनों बहनें परेशान रहने लगी, वो तनाव में आ गईं और उन्होंने अपनी जान दे दी. लेकिन अब रोज इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था. उनके पिता पर करीब 2 करोड़ का कर्ज था. बच्चियां 3 साल से स्कूल नहीं जा रही थीं. बच्चियों के पिता ने 2 शादियां की थी. ये दोनों शादियां सगी बहनों से हुई थीं, और अब वो उसी घर में एक तीसरी महिला के साथ रह रहे थे. सीसीटीवी फुटेज में माता पिता के हाव भाव भी सामान्य नहीं है. इस मामले में जो भी नए खुलासे हो रहे हैं वो आप तक ललन टॉप पहुंचा रहा है. वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है. हम पहले भी ऐसी खबरें देख और सुन चुके हैं जहां घर वालों के फोन छीनने से आहत बच्चों ने अपनी जान दे दी. कोविड-19 के बाद से बच्चों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. वो पहले से कहीं ज़्यादा समय डिजिटल डिवाइसेस पर बिता रहे हैं. इससे उनमें कई तरह की समस्याएं भी देखी गई हैं. बच्चों को फ़ोन देने की सही उम्र क्या है, कितना स्क्रीन टाइम उनके लिए ठीक है, बच्चों को फ़ोन की लत ना लगे इसके लिए क्या करना चाहिए, ये सभी सवाल हमने पूछे सीके बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में नियोनेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर पूनम सिदाना से. डॉक्टर पूनम कहती हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को फ़ोन की स्क्रीन दिखानी भी नहीं चाहिए. ये उम्र बच्चों के दिमागी विकास के लिए बहुत अहम होती है. इस दौरान बच्चे खेलकर, बातचीत करके, छूकर और लोगों के साथ समय बिताकर नई नई चीज़ें सीखते हैं.
ये अनुभव फ़ोन की स्क्रीन कभी नहीं दे सकती। इसलिए शुरुआती उम्र में स्क्रीन से दूरी बहुत ज़रूरी है। 2 साल के बाद आप आधे घंटे के लिए बच्चे को स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि बच्चा फ़ोन पर क्या देख रहा है। वैसे तो कोशिश करें कि बच्चों को फ़ोन ना दें। अगर उसे कुछ दिखाना है तो टीवी पर दिखाएं, साथ में कोई बड़ा बैठे जो बच्चे से बात करता रहे, ताकि बच्चा सिर्फ स्क्रीन में ना खो जाए। अगर कम उम्र में ही बच्चे को फ़ोन मिल जाए तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ता है। फिर बच्चा किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता, उसकी नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसकी भाषा और आंखों पर बुरा असर पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से उसमें मोटापा बढ़ सकता है। इसके अलावा बच्चों को दूसरों से घुलने मिलने और अपनी भावनाएं समझाने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बच्चे स्क्रीन के बजाय असल ज़िंदगी से ज़्यादा सीखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 2019 में बच्चों के स्क्रीन टाइम से जुड़ी कुछ रिकमेंडेशंस जारी की थी। इनके मुताबिक 1 साल या उससे कम उम्र के बच्चे को स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, यानी नो फ़ोन नो गैजेट्स। 2 साल के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए फ़ोन देना चाहिए। वैसे जितना कम समय के लिए देना पड़े उतना बेहतर है। 3 से 4 साल के बच्चे का भी स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा 5 साल से ज़्यादा का है तब भी उसे बहुत देर तक फ़ोन नहीं देना चाहिए। और अगर दे रहे हैं तो ये ज़रूर देखें कि बच्चा फ़ोन पर क्या देख रहा है, कितनी देर के लिए देख रहा है, कहीं वो फ़ोन पर निर्भर तो नहीं हो रहा। पर ये पता कैसे चलेगा कि बच्चा स्क्रीन पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो रहा है? डॉक्टर पूनम कहती हैं कि अगर फ़ोन ना मिलने पर बच्चा चिड़चिड़ाने लगे, वो ठीक से सो ना पाए, बाहर खेलने ना जाए, हर थोड़ी देर बाद आकर फ़ोन मांगे, तो समझ जाइए कि उसे फ़ोन की लत लग चुकी है। अगर हर बार फ़ोन देने से मना करने पर बच्चा खींचने लगे, गुस्सा आए, उसकी पढ़ाई पर असर पड़े, वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर दे या अपनी भावनाएं ना संभाल पाए, तो किसी एक्सपर्ट से ज़रूर मिलिए ताकि उसकी फ़ोन की लत छुड़ाई जा सके। एक बात और, अगर पेरेंट्स बच्चे को फ़ोन नहीं दे रहे हैं तो वो भी बच्चे के सामने फ़ोन ना चलाएं, क्योंकि बच्चे माहौल से ही सीखते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। आजकल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रही है। इसे अपलोड किया है विवेक राजपूत नाम के शख्स ने। उनका दावा है कि ब्लैक कॉफ़ी पीकर उन्होंने अपना फैटी लिवर पूरी तरह ठीक कर लिया। इस वीडियो में विवेक कहते हैं, मैं पिछले 100 दिनों से ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ। इसका एक फ़ायदा हुआ है कि मेरा फैटी लिवर नॉर्मल हो गया। दूसरा, SGPT 56 से 38 हो गया। ब्लैक कॉफ़ी पीने के साथ साथ उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव किए, जैसे मीठी चीज़ें खानी बंद कर दी, जिम ज्वाइन कर लिया, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करना शुरू की। नतीजा, अच्छा खासा वेट लॉस भी हुआ। फैटी लिवर हमारे देश में एक बहुत ही आम समस्या बन गई है। इसमें लिवर पर चर्बी जम जाती है, यानी फैट जम जाता है, जिससे लिवर के काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ ही SGPT भी बढ़ जाता है। SGPT एक एंजाइम है जो ज़्यादातर लिवर के सेल्स में पाया जाता है। जब लिवर हेल्दी होता है तो SGPT खून में कम मात्रा में रहता है, लेकिन जब लिवर में कोई दिक्कत होती है, जैसे चोट, सूजन या फैटी लिवर, तब SGPT बढ़ जाता है और ये काफ़ी नुकसानदेह है। ब्लैक कॉफ़ी लिवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये बात एक्सपर्ट्स कई बार दोहरा चुके हैं। पर क्या इससे फैटी लिवर पूरी तरह ठीक हो सकता है? ये सवाल हमने पूछा नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में लिवर ट्रांसप्लांट एंड HPV सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर संजय गोजा से। डॉक्टर संजय कहते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी फैटी लिवर को रिवर्स करने में मदद कर सकती है, लेकिन अकेले कॉफ़ी से पूरा इलाज नहीं हो सकता। कॉफ़ी में क्लोरोजेनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स ग्लूकोज तोड़ने में लिवर की मदद करते हैं। इससे लिवर में फैट जमने का चांस बहुत कम होता है। अगर फैट पहले से ही जमा है तब ब्लैक कॉफ़ी इस फैट को धीरे धीरे कम करने में मदद करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर के सेल्स को नुकसान से भी बचाते हैं। इससे लिवर अपना काम सही तरह कर पाता है, जिसमें फैट को प्रोसेस करना और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना भी शामिल है। ब्लैक कॉफ़ी पीने से लिवर में मौजूद एंजाइम का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। लिवर एंजाइम खास तरह के प्रोटीन है जो लिवर में केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं। जब लिवर में सूजन आती है या दबाव पड़ता है तब SGPT जैसे एंजाइम्स ज़्यादा मात्रा में खून में रिलीज होते हैं, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी लिवर के सेल्स को सपोर्ट करती है। इसे एंजाइम्स कम मात्रा में रिलीज होते हैं। ये इस बात का इशारा है कि लिवर पर सूजन और दबाव कम हो रहा है। कॉफ़ी में कैफीन होता है। जब शरीर इसे पचाता है तो पैराज़ैंथिन नाम का केमिकल बनता है। ये केमिकल लिवर में स्कार टिश्यूज़ को कम करता है। देखिए, जब लिवर ख़राब होना शुरू होता है तब उसमें स्कार टिश्यूज़ बनने लगते हैं। ये स्कार टिश्यूज़ लिवर के हेल्दी टिश्यूज़ की जगह ले लेते हैं। फिर हेल्दी टिश्यूज़ ना होने की वजह से लिवर सही तरह काम नहीं कर पाता, ख़राब होने लगता है। लेकिन कॉफ़ी स्कार टिश्यूज़ बनने की प्रक्रिया को धीमा करती है।
उन्हें बढ़ने से भी रोकती है। इससे लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का रिस्क घटता है। आप एक दिन में 2 ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी से फैटी लिवर ठीक नहीं होगा। आपको अपनी डाइट सुधारनी होगी, एक हेल्दी वजन मेंटेन करना होगा और शराब और ज़्यादा फैट वाली चीज़ों से परहेज करना होगा। साथ ही डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं उन्हें टाइम पर लेना होगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।